नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर का मामला अब काफ़ी तूल पकड़ चुका है और इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हिंदू महासभा ने दिल्ली में जाकर के एक ज्ञापन दिया है और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन खत्म करने की मांग की है या ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। हिंदू महासभा ने ट्रस्ट को भंग करने की मांग क्यों की है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडे जी से। मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी जी भाई साहब। मनीष जी फिर से कर लेता हूं, आप ये वो कर रहे थे, आप फोन दे दीजिए किसी को। हाँ हो गया, बता रहे और सबको कह दीजिए फोन स्विच ऑफ कर लें या फ्लाइट मोड पे कर दें। फ्लाइट मोड कॉल आएगी तो कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फ्लाइट मोड कर लीजिए। ठीक है, मैं भी फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ एक बार फिर से। जी एयरप्लेन मोड पे कर दिया जी। ठीक है, तो अब मैं फिर से आपसे कर लेता हूँ। जी जी भाई साहब। 3, 2, 1 लाइव। नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर का मामला अब काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले करीब 1.5 महीने से राम मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा तरह तरह के भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं। चाहे वो चढ़ावा जो हुआ दान में उसकी चोरी का मामला हो, या निर्माण में करप्शन का मामला हो, या जमीनों की खरीद फरोख्त में, इस तरह से तमाम मामले आए हैं। अब हिंदू महासभा जो एक प्रमुख पक्षकार रही है इस राम जन्मभूमि मामले में और आंदोलन करने वालों में, उन्होंने दिल्ली में जाकर के एक ज्ञापन दिया है और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। आज हमारे साथ श्री मनीष पांडे, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़े हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने की मांग क्यों की है और ये ज्ञापन किसको दिया है। जी पांडे जी, तो जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपने जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग किया है, तो ये ज्ञापन आपने किसको दिया, कब दिया? देखिए, ज्ञापन आज हुआ है लगभग 12 बजे के आसपास। तो जहाँ से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उपनिबंधक के जो 7 है आपका विकास भवन INA, तो वहाँ पर ये इसका इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था 5 फरवरी 2020 को। वहाँ मैंने उपनिबंधक महोदय को आज ये ज्ञापन सौंपा है पूरे साक्ष्यों के साथ। जो वहाँ पर ट्रस्ट में गबन हुआ, जो वहाँ चोरी की गई, या जो भी भूमि खरीद में कमीशन लिया गया, उस पूरे साक्ष्यों के साथ में मैंने उनको सौंपा और उनसे ये मैंने अनुरोध किया है कि तत्काल प्रभाव से आप सभी को एक नोटिस जारी करिए, जांच करवाइए इसकी और ट्रस्ट को भंग करने की प्रक्रिया आप प्रारंभ कीजिए। क्योंकि तो हम ये जानना चाहते हैं मनीष पांडे जी, सबसे पहले आपसे कि आपने जो हवाला दिया तमाम करप्शन का और गड़बड़ियों का, तो आपके पास क्या उसके कुछ साक्ष्य हैं, कुछ आपने सबूत जुटाए हैं और कुछ सबूत आपने दिए हैं? जी बिल्कुल, मैंने साक्ष्य के साथ में दिया है। जैसे कि गोविंद गिरी जी ने स्वयं स्वीकार किया है अपने लेटर के माध्यम से कि वे हस्ताक्षर करने के अधिकारी नहीं थे, उन्हें ट्रस्ट में क्या हो रहा है ये नहीं पता था। तो जिस व्यक्ति को, जिस कोषाध्यक्ष को यही ना पता हो कि मेरे ट्रस्ट में क्या चल रहा है, क्या आय हो रही है, क्या व्यय हो रहा है, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, वाउचर पर सिग्नेचर उनके नहीं होते थे, ठीक है, वाउचर पर सिग्नेचर संपत राय के ड्राइवर के होते थे। कभी आपने कहीं सुना हो कि किसी ट्रस्ट में, किसी भी संस्था में आपने वाउचर पर सिग्नेचर और एक आपने ड्राइवर को सौंप दिया हो अपने अधिकारों को? तो मैंने उसमें वो उल्लेख किया मैंने उसमें कि एक ऐसे कोषाध्यक्ष को आप जो अपने दायित्वों की पूर्ति ना कर चुका हो,
इनको भी हटाया जाए। ये बात मैंने उनसे कहा कि आप पूरे साक्ष्य मौजूद है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, वो लेटर भी मैंने दिया उनको। और उसके बाद में जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, जिसमें चंपत राय जी उसमें अपना वो उन्होंने खुद अपने नाम से खरीदा है, ठीक है। जमीनों की कीमत 2 करोड़ है और उसको खरीद लिया गया 18.5 करोड़ में 10 ही मिनट बाद। तो 16.5 करोड़ का पूरा पूरा घोटाला हुआ, उसको 10 मिनट में कमीशन हो गया 16.5 करोड़ का। वो वाले मैंने कागजात सौंपे हैं। फिर उसके बाद में हमारे रामनिवास मंदिर है एक, जिसमें हरिशंकर सफरीवाला जी अधिवक्ता हैं, वहाँ के सेवादार भी हैं उस मंदिर के, रामनिवास मंदिर के। वो चंपत राय जी और उनके गुंडों ने उन्होंने साफ साफ अपने नोटिस में कहा है कि चंपत राय और उनके गुंडे, ये शब्द का इस्तेमाल किया है, जमीन रामनिवास मंदिर की फर्जी तरीके से उन्होंने खरीद ली 4 करोड़ में। जबकि ये सर्वविदित सत्य है कि जमीन मंदिर को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, उसके बावजूद भी मंदिर को खरीदा गया। अब ये कहते हैं कि वो तो हमने ट्रांसफर करवाया है। जब जमीन की दाखिल खारिज हो रहा है, जब रजिस्ट्री की जा रही है, तो वो विक्रय होगी कि वो आपका ट्रांसफर होगी? ये एक छोटी सी बात समझने वाली बात है। तो ऐसा इन्होंने एक नहीं किया है, इन्होंने 10-20 मंदिरों के साथ ऐसा किया है और उसके सबके साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने जो अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा और उसके बाद गोपाल राय, उसमें तीनों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की गई थी राम जन्मभूमि थाने से, लेकिन वो आज तक वो FIR दर्ज नहीं की गई है। तो वकील, वहाँ के अधिवक्तागण पूरा आक्रोशित है और वो कभी भी लाखों की, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के उन्होंने आह्वान किया है। हमारे अध्यक्ष जो वहाँ के हैं पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि 20 लाख लोगों के साथ हम सड़क पे उतरेंगे अगर तत्काल प्रभाव से हमारी FIR को चंपत राय के विरुद्ध या गोपाल राय या अनिल मिश्रा के विरुद्ध नहीं लिखी जाती है। तो आने वाले समय में अयोध्या में बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है, ये आप जान लीजिए। तो मैंने तमाम साक्ष्य इस तरह के दिए हैं, उसमें पेपरों की कटिंग दी है, सारा दिया है मैंने उसमें। जी, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास स्वयं अयोध्या फैजाबाद में रहते हैं। तो आप भी अयोध्या फैजाबाद में रहते हैं, क्या आपने कभी उनसे मिल करके कोई चर्चा की इस बारे में कि भाई ये गड़बड़ियां हो रही हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, सच बात तो ये है कि एक अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। ट्रस्ट में क्या हो रहा है, जब ट्रस्ट में उनको सवाल ये है कि ट्रस्ट का अधिकार के, जैसे कहते नहीं रबर स्टैंप, चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अलावा जितने भी ट्रस्ट में पदाधिकारी थे, सब रबर स्टैंप थे, सबका रबर स्टैंप के रूप में यूज किया जा रहा था। आपके पास भी वो न्यूज होगी कि बार बार नृत्य गोपाल दास जी नाराज होते थे ट्रस्ट के क्रियाकलापों से, चंपत राय जी से भी वो कई बार नाराज हुए, लेकिन जानबूझ के फिर मना के उनको लाया जाता था। तो उनकी मजबूरी कह लीजिए कि ट्रस्ट में वो बने हुए हैं, या फिर कोई और मजबूरी उनकी होगी कि ट्रस्ट में उन्होंने खुल के विरोध नहीं किया। इस बात को मैं तो नहीं समझ पाया। आपकी कभी भेंट हुई, आपने कभी उनसे मिलकर चर्चा की? नहीं, मैंने कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि वो चर्चा, देखिए आप इस बात को भी समझिए कि इस विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, ठीक है। ना कभी किसी आज तक पत्रकार ने उनसे पूछा, ठीक है, और ना ही कभी अंदर ही अंदर वो नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी कभी धरातल पर नहीं उतरी। कमल नयन दास जी उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने प्रारंभ में विरोध किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी यू टर्न मार लिया। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मजबूरियां हैं जो ये लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो मजबूरियां क्या हैं? मनीष पांडे जी, अब तो इस मामले में वहां FIR दर्ज हो गई है अयोध्या में, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पूछताछ भी हो रही, तलाशी भी हो रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक SIT का गठन किया है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई SIT की रिपोर्ट आने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं थी और आपने सीधे दिल्ली में ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर डाली? देखिए, इसको पहले आपके 2 प्रश्न हैं। उसका पहला पार्ट है कि जो 8 लोगों के विरुद्ध 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है,
दूसरा एसआईटी। पहले वाले प्रश्न पर आता हूं मैं। 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत ही 14,000 15,000 पर नौकरी करने वाले छोटे लोग हैं। आप कह सकते हो कि वो एक तरह से छोटी मछलियां हैं। बड़े मगरमच्छ तो अभी बचे हुए हैं। संपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राय जैसे लोग, या और भी लोग हो सकते हैं। इसमें खाली ये 3 लोग नहीं हैं, इसमें और लोग भी हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, जिनको सामने लाने की आवश्यकता है और बहुत ही गहन जांच की जरूरत है। मैंने प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर भी डाला था, जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं, उनको मैंने एक लेटर भी लिखा था इस संबंध में कि चूंकि ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट का गठन था उसमें अपने नहीं लिखा है, उसमें अपने जो जजमेंट है उसमें लिखा था कि स्कीम बननी चाहिए। तो इनको एक कोई स्कीम बनानी चाहिए थी, ना कि ट्रस्ट इन्होंने बनाया। लेकिन चलिए, ट्रस्ट बना भी लिया आपने, तो फिर ये काम देखना कोर्ट का काम था कि सुप्रीम कोर्ट को मैंने लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट इसको पूरे दृष्टिकोण को मतलब जांच करे सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में जो भी जांच करने के बाद में इसका ट्रस्ट को भंग करे। ये पहले ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था। अब सवाल ये है कि जो दूसरा प्रश्न है एसआईटी वाला, एसआईटी की जांच का विरोध मैं प्रारंभ से ही करता रहा हूं कि मुझे एसआईटी की जांच पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और उसका कारण क्या है कि एसआईटी के जो प्रमुख हैं, एसआईटी के प्रमुख जो बीबी पंत हैं, वे खुद ही आपराधिक आरोपी हैं केस में, उनके विरुद्ध खुद एफआईआर दर्ज है, जांच तो चल रही है। जिस व्यक्ति जी, जब खुद ही जिसके जो अपराधी है वो भला क्या जांच कर पाएगा, वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो मुझे विश्वास शुरुआत से नहीं था, इसीलिए मैंने वो आगे बढ़ा। मैंने कहा नहीं, ट्रस्ट का किसी भी तरह ट्रस्ट भंग होना चाहिए, और वो मैंने जाके वहां पर उपनिबंधक कार्यालय में को दिया। जी, आपने ज्ञापन दिया वहां उपनिबंधक जी। कार्यालय में। लेकिन जो कानून के जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर ट्रस्ट से कोई शिकायत है तो सिविल प्रोसीजर कोड के में उसको डिस्ट्रिक्ट जज के सिविल कोर्ट में उस पर मुकदमा करना चाहिए। आपने सीधे चीफ जस्टिस को लिख दिया, तो वहां से तो कुछ होना नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा तो जो जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। तो आपने सिविल कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं चुना? अगर ऐसा होता तो 3 जनहित याचिकाएं जो दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको भी खारिज कर देता। तब उसने जांच के आदेश क्यों दिए, कोर्ट क्यों मंगवाई? तो सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें चाहता है, खुद चाहता है कि लोग हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती थी उनकी जनहित याचिका बड़े आराम से, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने पूरा आदेश दिया है। तो मैं समझता हूं कि कानून के जो भी जानकार हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि क्योंकि ट्रस्ट का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको हल करेगी, बाकी और कोई हल नहीं कर पाएगा, मैं समझता हूँ। आपने ट्रस्ट पे सवाल उठाया कि ट्रस्ट गठित कर दिया स्कीम बनाने के बजाय। क्या आपको ये भी लगता है कि ट्रस्ट में उन सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला जो लोग राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे या कोर्ट केस लड़ रहे थे? देखिए, सच बात तो यही है कि राम जन्मभूमि के लिए जो बलिदान हो गए, राम जन्मभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से जिन्होंने सेवा की, निस्वार्थ भाव से पूरी राम जन्मभूमि आंदोलन में जो पूरी लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उनको कुछ नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैं अपने ही बात, अगर मैं अपने ही बात संगठन हिंदू महासभा करूं, तो हिंदू महासभा ने अगर राम जन्मभूमि का आंदोलन जो प्रारंभ किया 1949 में, सबसे पहला केस हमारे गोपाल सिंह विशारद जी द्वारा हुआ था। हिंदू महासभा के उस वक्त फैजाबाद के वहाँ वो कार्यकारिणी के सचिव महामंत्री हुआ करते थे, महंत रामचंद्र परमानदास जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे हिंदू महासभा के। 1949 की बात बता रहा हूँ। तो आप उस समय की बात कर रहे हैं 22/23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां वहां प्रकट हुई बताई जाती हैं या वहां रखी गई, जो भी है, जो भी हो। जी मैम। तो वहाँ तो उसे पूरी हिंदू महासभा लड़ रही थी। महंत अभिराम दास जी जो थे वो हमारे संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे।
ठीक है। जी तो ये पूरा तो हमने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन हाई कोर्ट में लड़ाई हमने लड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या मिला अंत में? वही। उसके अलावा मैं तो हम लोगों ने बराबर आज भी मांग करते हैं कि बलिदानी जो कार्यसेवक हो गए उनके परिवारों को शामिल होना चाहिए था। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने मैंने राजेंद्र धरकार हैं हमारे जो बलिदान हो गए, उनके परिवार बहुत ही गरीबी स्थिति में आज जीवन व्यतीत कर रहा है। उनको मैं उनके घर में लड़की की शादी थी, तो मैंने कहा कि ऐसा एक बार जाके चंपत राय जी से मिल लो, क्योंकि इतना भाई वो प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस समय कर सकते हैं। वहां उनको बेइज्जती करके भगा दिया इसी चंपत राय ने, कह रहे मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। और उनको बेचारे वो अपना मुंह लेके चले आए। हम लोगों ने किसी तरह सब सामाजिक सहयोग से उनका शादी करवाई लड़की की। तो ये चंपत राय की स्थिति है, सबकी स्थिति है कि जिन्होंने मतलब आप भी जहाँ समझ रहे हैं इस बात को, आप आज से जुड़े हुए हैं, बताइए राम जन्मभूमि आंदोलन से। रामदत्त त्रिपाठी का जब नाम आता है राम जन्मभूमि के आंदोलन में, तो मतलब प्रमुखता की पहली शीर्ष पर आता है आपका नाम। जी, मैंने तो कवर आपका किया नाम है अयोध्या को, राम जन्मभूमि आंदोलन को 82 से 84 से हाई कोर्ट, सुप्रीम जी कोर्ट सब मैंने कवर किया है। लेकिन मैं तो जी एक तटस्थ प्रेक्षक हूँ, रिपोर्टर हूँ। एक्टिविस्ट तो आप हैं, आप बताएंगे कि क्या ये इश्यूज क्या है, समस्याएं और क्या है। बताने मैं तो की जो चीज़ आप मैं चाहता बताएंगे हूँ, और जो लोग बताएंगे मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ और मैं उसका मैं विश्लेषण करता हूँ। मैं एक सवाल आपसे और भी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि जो तमाम कारसेवक शहीद हो गए आंदोलन के दौरान, या जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, विवादित बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, उस समय भी बहुत सारे लोग दब के मर गए। इसके जी अलावा एक बात ये भी कही जा रही कि जो भगवान रामलला विराजमान, आपने दिसंबर 49 का जिक्र किया, जो वहाँ विराजमान थे, जो पुराने जी विवादित मस्जिद के ढांचे के अंदर विराजमान थे, जो फिर वो टेंट में विराजमान थे, और उसके बाद और जिनके पक्ष में अदालत ने फैसला दिया भगवान रामलला विराजमान के, तो उनकी जी जगह एक नई मूर्ति वहां प्रतिष्ठापित की गई। इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आपका भी कुछ कहना है इस पे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पुरानी मूर्ति कहाँ चली गई, वो तो पता ही नहीं पड़ा कि पुरानी मूर्ति कहाँ गई। उस समय की मूर्ति मिली हुई थी। क्योंकि वो नई कानूनी मूर्ति का प्रश्न है ना कि वो नहीं, उनको मालिकाना हक मिला है ना। वो नई मूर्ति का जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय हम लोगों ने विरोध किया था। मैंने खुद विरोध किया था कि आप बताइए, आप शालिग्राम के पत्थरों को लेके आ रहे हैं वहां से और उस पर छेनी हथौड़ा चलाएंगे। एक तरीके से छेनी हथौड़ा मतलब आप भगवान के सिर पे चढ़ा रहे हैं, चलाने का ये अपशगुन होगा। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भगवान के आप जो स्वरूप आप छेनी हथौड़े से बना रहे हैं वो अपशगुन कर रहे हैं एक तरीके से। तब ये अपने अहंकार में इतने ज्यादा डूबे हुए थे सब लोग कि इनको अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था किसी के कि कोई जो बोल रहा है सामने वाला वो हमारे लिए अच्छा बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। बस अपने अहंकार में वो करते चले गए और आज उसी का ये परिणाम है। वो ये जो पापाचार्य इन्होंने बटोरा, ये उसी का परिणाम है कि आज इनकी पोल खुल गई है और पूरा शीशा लेदर मतलब ये समझ लीजिए कि इनकी वजह से पूरे अयोध्या की संसार भर में बदनामी हो रही है, इन लोगों की वजह से, इन चंदा चोरों की वजह से। और जी मैं तो पांडे जी, समझता हूँ अयोध्या अब के पूरे बदनामी हो रही है, लेकिन एक पहलू ये भी है, आपने जो बात की कि शालिग्राम के पत्थर और उनकी मूर्ति पे छेनी हथौड़ा चलाया गया, एक बात ये भी कही गई कि जो सारा कार्यक्रम हुआ वहां मंदिर के शिलान्यास का, प्राण प्रतिष्ठा का और फिर झंडारोहण का, उसमें जो हमारे हिंदू धर्माचार्य हैं, चाहे शंकराचार्य हैं और चाहे जो वैष्णव संप्रदाय के श्री मठ है बनारस में, रामनरेशाचार्य जी इस समय हैं, या निर्मोही अखाड़ा, और उसके अलावा बैरागियों का दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, जो भी हमारी शास्त्रीय परंपराएं थी, रीत रिवाज थे उन धार्मिक अनुष्ठान का, उसका तो पालन नहीं किया गया। ऐसे बहुत लोगों को शिकायत है। हाँ जी, आपको भी लगता है कि इनका पालन नहीं किया गया? जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका मंदिर के इसका बनाने में या प्राण प्रतिष्ठा में या और कामकाज में पालन नहीं किया गया? नहीं नहीं, और आपको देखिए क्या लगता इसका विरोध भी व्यापक रूप से हुआ था उस समय। मैंने कहा ना एक कि ये जो पूरा गुट है
ये इतना पागल हो चुका था, उसको उसकी मतलब उनको एक बड़ी चीज दिखाई दे रही थी कि ट्रस्ट का गठन करेंगे, उसके माध्यम से हम पैसा वसूलेंगे और एक वसूली केंद्र बना लेंगे उसको हम अपने राम मंदिर को। तो ये हर मुहूर्त को और हर चीज को ये गलत करते चले गए। जबकि लोगों ने ये बात का विरोध किया कि आप मुहूर्त जो है वो गलत है, लेकिन उनके चमचे जो थे उन्होंने कहा नहीं, अरे ये मुहूर्त तो बहुत बढ़िया मुहूर्त है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो आपके सामने है ना। तो परिणाम और एक भुगतना। परिणाम ये भी है कि जो वहाँ व्यवस्थाएं जिस तरह से शासन रुकावट डाल रहा है उससे लोग भी बहुत परेशान है। न केवल अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, खलीलाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इनके लोग भी तो बहुत परेशान है जो इस तरह से अरे वहाँ रोक टोक। मैं तो वहीं रहता हूँ, मैंने तो अपनी आंख से देखा है इन चीजों को कि कोई छोट भैया अगर, बड़ा नेता आप छोड़ दीजिए, छोट भैया उनका नेता अगर आ जाता है तो पूरा अयोध्या को ब्लॉक कर दिया जाता है, गली गली को ब्लॉक कर दिया जाता है, आम पब्लिक वहां से निकल नहीं पाती है। ये स्थिति वहां की आ गई है। अब जाकर थोड़ा बहुत, जब से योगी जी ने कहा एक बार कि चलिए थोड़ा बहुत आराम हुआ है, लेकिन अभी भी समझ लीजिए कि आराम वहां पर नहीं है और पूरा अभी भी जनता वहां परेशान है अभी भी। तो आपको क्या लगता है कि जो आरएसएस है बेसिकली तो सारा पर्दे के पीछे से तो आरएसएस है, जो चंपत राय अपने आप तो आए नहीं, गोपाल राव अपने आप आए नहीं, अनिल मिश्रा, इनको आरएसएस के हेडक्वार्टर से इनको मनोनीत किया गया और अयोध्या में जो तमाम मंदिर हैं उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं, कब्जा किया जा रहा है। तो आखिर चाहते क्या हैं आरएसएस के लोग? अयोध्या में क्या करना चाहते हैं? क्यों कब्जा पूरी अयोध्या पे क्यों करना चाहते हैं? मैं इस समय दिल्ली से आपको लाइव कर रहा हूँ। दिल्ली से मैं इस वक्त हूँ और अभी 10 मिनट पहले मैं झंडेवालान से मैं गुजरा था और झंडेवालान की जो बिल्डिंग है केशव कुंज को मैंने देखा तो मैं देखता ही रह गया कि आज से मुश्किल से 4-5 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था और आज ये बिल्डिंग इतनी हाहाऊट कहाँ से बन गई है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये। तो जो मैंने कहा ना आपको, जो 8 लोग पकड़े गए हैं ये मात्र छोटी मछलियां हैं और इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय भी एक मिडिल है मात्र। खेल बड़ा है, जड़ कहीं और है और ये जड़ नागपुर तक जाती है। मैं समझता हूँ ये जड़ नागपुर तक जाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये जड़ नागपुर तक जाती है और इसमें बड़ी मछलियां हैं। ये तो छोटे हैं, चंपत राय बहुत छोटे उसमें हैं, वो मिडिल मैन। पैसा जो है अब वो कई कहाँ लोग तो वो। ये भी कहते हैं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये अयोध्या को हिंदुओं का वेटिकन बना के और पूरे जो सनातन हिंदू समाज को किनारे करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं, आधिपत्य जमाना देखिए, चाहते हैं। एक चीज बड़ी अच्छी आपने कही है। दो शब्द होते हैं, एक एक जब हम पहले पहले बोला करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहा जाता था हमारे द्वारा, सबके द्वारा कहा जाता था। तब हम लोग सनातन की बात उस समय नहीं करते कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। लेकिन इधर 4-5 सालों में जो राजनीतिकरण हुआ, राजनीतिकरण में सब सनातन सनातन, हर जगह सनातन कहो, गर्व से कहो हम सनातन हैं। मेरे दृष्टिकोण में अगर आप कहें तो सनातन शब्द जो है वो सेकुलरवाद शब्द है। सेकुलरवाद का मतलब ये हुआ कि इसमें, जैसे मैं उदाहरण सहित आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में कि आपके आर्य समाज की जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुस्तक लिखी थी, वो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जी, उसका पहला एडिशन का आप पढ़िए, पहले एडिशन को। उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू का मतलब चोर, हिंदू का मतलब बदमाश, हिंदू का मतलब ये, हिंदू का मतलब इस तरह की अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। फिर मैंने एक पुस्तक अभी देखी, ये जो आपके हैं अरे इस्कॉन वाले, इस्कॉन की पुस्तक है, इस्कॉन की पुस्तक है, मैं आपको कभी वो भेजूंगा। उस पुस्तक में भी वही परिभाषा हिंदू की लिखी हुई है। तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं कि जितने भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज की मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम समाज जो है उसके लोग भी कहते हैं अपनी अपनी जनसभाओं में या अपनी तकरीरों में कि अरे ये तो लोग हिंदू नहीं है, ये तो लोग सनातन है, सनातनी है ये लोग। ठीक है, तो भाजपा, आरएसएस, इनको भी आज मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, मुस्लिम के मत चाहिए इनको। तो ये लोग, उन्होंने ये कहा कि ठीक है,
सनातन शब्द को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुसलमान जो हैं इस शब्द पर राजी हैं, या और दूसरे लोग हैं वो इस शब्द पर राजी हैं, हिंदू पे कोई राजी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है मेरे दृष्टिकोण से कि हिंदू शब्द को ही खत्म आप कर दीजिए, कहीं पर हिंदू शब्द होगा नहीं, आप सनातन सनातन में सबको समाहित कर लेंगे। तो मैंने इसका विरोध हमेशा हमेशा इस बात का विरोध किया है कि आप सनातन की साजिश में फंसे। जी जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष पांडे जी, आपने टाइम निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। और आपका जो मूल जो मुद्दा ये है कि आपने उप निबंधक रजिस्ट्रार को वहाँ एक ज्ञापन दे करके और आपने मांग की है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसको भंग किया जाए, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन भंग करने के बाद क्या होगा, ये बताया आपने, क्या होगा? बिल्कुल दिया मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से जांच करवाने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट एक नया ट्रस्ट का गठन करे। मैंने कहा नए ट्रस्ट का गठन होना चाहिए जिसमें ईमानदार लोग शामिल हो, जिसमें आप बलिदानी कार सेवक के परिवार आए, उसमें क्षत्रिय समाज के लोग आए, उसमें और भी लोग आए जिन्होंने अपना योगदान दिया था, वो लोग आए उसमें। अच्छा भाई साहब, एक चीज मैं आपसे और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए चाह रहा था कि जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, बाबा पंडित नंदकिशोर मिश्र जी यही बैठे हुए हैं, वो आपसे 2 मिनट के लिए वार्ता करना चाह रहे थे। हाँ बुलाइए। नमस्कार। इधर आइए। हाँ नमस्कार। लेकिन मैं इसको खत्म कर दूं तब करूं? 2 मिनट बोलेंगे बस, 2 मिनट। जी तो आप ठीक से आ जाइए, आप अपना परिचय दीजिए। मैं बाबा पंडित नंदकिशोर मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, राष्ट्र के समक्ष जो सत्या वस्तु है उसको प्रस्तुत कर अपने राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से आपको प्रस्तुत किया। बात ऐसा है कि राम जन्मभूमि का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर, देखिए इस अवसर को संघ ने खो दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्र के लिए मरने वाले, राष्ट्र के लिए जीने वाले लोगों की कोई पूछताछ नहीं है, उन्हीं की पूछताछ है जो सब्जागिरी करते हैं। जीवन बीत गया, 76 साल चल रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष किया और आगे भी करूंगा। एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रथम विश्व की राजधानी अयोध्या थी, महाराज इक्ष्वाकु ने उसको बनाया था। तो राम जन्मभूमि जब उच्चतम न्यायालय में चल रहा था तो मैंने एक ही बात कही कि जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण होता जाएगा, पूर्ण होता जाएगा, हिंदुस्तान जो है संपूर्ण विश्व में अपने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेकर संपूर्ण राष्ट्र को एक पुरुष करेंगे। अभी वर्तमान स्थिति है कि संपूर्ण विश्व जो है बारूद के ढेर पर बैठा है। इसको कैसे रोका जाएगा? इसको रोकने का एकमात्र साधन वैदिक सनातन धर्म में है। हमारे दादा गुरु धर्म सम्राट स्वामी पात्र जी महाराज कहते थे, कन्या को शर्म, बनिया को नरम, शासन को गरम होना चाहिए, लेकिन शासन तो यहाँ नपुंसक हो गया। ताकतवर लोगों के सामने शासन झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है। मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ 3 महीना से, इसलिए मैं ज्यादा आपकी नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चर्चा में बीच में हस्तक्षेप किया और आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों से फिर बात होगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों महानुभावों का, मनीष पांडे जी का और आपका भी अध्यक्ष जी, आप दोनों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे बात होगी आगे। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।